IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आज बाल दिवस है, यानी कि चिल्ड्रंस डे। देश भर में पंडित नेहरू की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाल दिवस के मौके पर IBN 7 पर भी आप देखते रहे। आज दिन भर कुछ ऐसे बच्चों से हमने आपको मिलवाया जिन्होंने अपनी प्रतिभा से दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। इन बच्चों ने अपने हुनर से पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लिया। और आज हम आपको ऐसे 5 सुपर किड्स से मिलवाएंगे जिनको देखकर ये सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई ऐसा भी कमाल कर सकता है। जी हाँ, कर सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ ऐसे ही सुपर किड। हम यहाँ पर अर्थम की बात करते हैं। अर्थम मित्तल, जिन्होंने देखने के लिए, जिनको अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें, आदित्य से आपको पहले मिलवाते हैं। आदित्य की जो आंखें हैं वो उनका कान है। हाँ, कानों से आप देखते हैं। मतलब आदित्य का हम यहाँ पर हुनर जानने की कोशिश करेंगे। और काफी नॉटी भी है, काफी शैतान भी है आदित्य। अभी तक जितने 5 बच्चे आप यहाँ पर देख रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा शैतान आदित्य ही है। क्यों आदित्य, है ना ऐसा? हाँ मान रहा है। चलिए, अर्थम की हम जहां तक बात करें तो अर्थम जीभ से पता करते हैं, टच से। हम 5 इंद्रियों की यहाँ पर बात करें, 5 सेंसेस अलग अलग जो होती हैं, तो उसमें अर्थम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो जीभ, उनकी आप कह सकते हैं कि आंखें हैं, वो जीभ के थ्रू आपको बताते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं, टेस्ट के जरिए। साथ ही साथ हम अंकित को यहाँ पर अगर बात करें तो अंकित का भी हुनर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंकित हमें क्या बताएंगे। ये छू कर, टच कर कर बताते हैं, यानी कि जो एक स्पर्श है वो इनकी आंखें हैं। सम्यक की बात करें, सम्यक को आप सुबह से ही देख रहे हैं, आज जो वो स्टार हीरो बन चुके हैं। सम्यक के मुस्कुरा भी रहे काफी यहाँ पर, तो सम्यक से भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बंद आंखों से वो सब कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ और भी हुनर जो हम यहाँ पर बात करें तो वो है देवांश। वो सूंघ कर बताते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। तो ऐसे ही 5 बच्चों से हमने आपको यहाँ पर मिलवाया। अब यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि आज दिन भर उन्होंने किया क्या। सबसे पहले जो सबसे नॉटी हमारे बच्चे हैं, हम उनसे यहाँ पर बात करेंगे। एक और हमारे साथ गेस्ट हैं राघव श्रीवास्तव। राघव के भी पास हम यहाँ पर जाएंगे। ये शतरंज के चैंपियन हैं। हम स्टोरी भी इससे पहले दिखाते रहे हैं दिन भर राघव के बारे में। काफी कमाल का ये चेस खेलते हैं और रिवर्स भी कर लेते हैं शब्दों को, ना सिर्फ शब्दों को बल्कि पूरे के पूरे सेंटेंस को। वो भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आदित्य से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आदित्य, आज चिल्ड्रंस डे है। सुबह से लेकर अभी तक अगर हम देखें, IBN 7 पर आने के अलावा और शैतानी करने के अलावा आज क्या किया? हमसे जब सुबह आया था मैं, तब इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे और कि मैं तंग हो गया कि कैसे होता है ये, कैसे नहीं होता। अच्छा, और उसके आपको पता है चिल्ड्रंस डे किस लिए मनाते हैं हम? यस, बताइए। क्योंकि उस दिन जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है और बच्चों को बहुत पसंद करते थे। चलिए अर्थम, आपसे हम यहाँ पर जानते हैं कि ठीक है, आज तो आप सुबह से बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन वैसे आप चिल्ड्रंस डे को इसके अलावा कैसे सेलिब्रेट करते हैं? स्कूल में क्या होता है, घर पे क्या होता है? स्कूल में हमारे फंक्शंस होते हैं, सब बच्चे मिलकर मजे करते हैं। बस और कुछ नहीं करते? कोई आप पार्टिसिपेट नहीं करते? मजे करते हैं और फंक्शन में भी पार्ट लेते हैं। कोई स्पीच, कोई पोयम, कोई कुछ नहीं करते? फंक्शन में वो डिपेंड करता है टीचर में वो किस में चूज करते हैं। ओके, तो अंकित, अगर हम आपसे यहाँ पर जाने, आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में? और पहले ही जो फंक्शंस हैं वो रखे जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट इस दौरान करते हैं, टीचर्स आपको बोलती है कि आपको ये करना है, आपको सोलो परफॉर्मेंस करना है, आपको स्पीच देनी है, आपको पोएट्री, कुछ किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं? मैं हमेशा कॉयर में सिलेक्ट होता हूँ, जिसमें हमें उनके कोई भी उन पे एक म्यूजिक बोलना होता है। तो और बच्चे बाकी डांस में, स्पीच में और चीज़ों में भी करते हैं, तो मैं तो सिर्फ कॉयर में ही करता हूँ। चलिए, सम्यक हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सम्यक, आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन की एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, वो मैं करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले आज चिल्ड्रंस डे के मौके पर क्या किया जाता है, क्यों चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, पहले तो हमको सम्यक ये बताएंगे। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके जन्मदिन के दिन पर चिल्ड्रंस डे बनाया जाता है। अच्छा, देवांश आप क्या बताएंगे, बताइए। स्कूल में फंक्शंस होते हैं, अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, और उसके बाद हमें
3 पीरियड लगातार खेलने देते हैं ग्राउंड में और उसके बाद चॉकलेट भी देते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर राघव से भी बात करते हैं। राघव, इससे पहले कि हम आपकी शतरंज की चालें देखें कि किस तरह की चालें आप वहाँ पर चल रहे हैं, आपसे हम चिल्ड्रंस डे पर जानना चाहेंगे कुछ ऐसी चीज जो आपने तैयार की हो कभी स्कूल में या कुछ जो आज आपको याद आता हो, आप हमसे यहाँ शेयर करना चाहें, बताना चाहें। वैसे तो बहुत है, मगर लाइक पहले से सब दोस्तों के लिए हैप्पी चिल्ड्रंस डे अब IBN 7 की तरह से। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा अभी हर एक चिल्ड्रंस डे के दिन ज़्यादा मेरे प्रदर्शन ही ज़्यादा होते रहते हैं, तो वो अच्छे रहते हैं। और मैं पूरी मेरी टैलेंट बताना I can show my talent on बिल्कुल बिल्कुल, हम उस पर भी हम आएंगे। राघव, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच आदित्य से हम सबसे पहले स्टार्ट करना चाहते हैं। आदित्य, आप सबसे पहले हमको क्या करके दिखाएंगे? चलिए, पहले मैंने आप ही से स्टार्ट किया, इससे पहले कि मैं टास्क दूं, आप बताइए आप खुद क्या करना पसंद करें। आप मेरे को कोई भी कार्ड दो, मैं ऐसे ऐसे कर आपको बता दूंगा। तो पहले आप आंखों पे पट्टी बांधेंगे या मैं आपको कान पे जाके कार्ड लेकर आऊं? पहले मैं आंखों पे पट्टी डालूंगा। पहले आप आंखों पे पट्टी डालेंगे। चलिए, तो मैं कार्ड्स मेरे हाथ में यहाँ पर कुछ है, ये नहीं जानते हैं कि आखिर इस कार्ड में क्या है क्या नहीं है, और यहाँ पर मैं एक कार्ड दूंगी और इस कार्ड को मैं इनके कान पर थोड़ा सा यहाँ टैप करके कि आखिर वो किस तरह से इसको पहचानते हैं कि ये कौन सा कार्ड नंबर है। ये देखिए, मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ कि ये कौन सा कार्ड नंबर है। अब मैं यहाँ पर जरा आदित्य का टेस्ट लेती हूँ। शैतानी तो बहुत कर ली, कान पकड़ने से पहले मैं कान पे यहाँ पर ये कार्ड बजा कर देखती हूँ कि आखिर इनको पता चलता है वाकई में या फिर नहीं। हाँ, मेरा हाथ में दे सकते हो। ओके, नंबर 4 उनो कार्ड रेड। ये देखिए, वाह, मैं यहाँ पर जरूर कहूंगी कि जितने शैतान हैं उतने ही ज्यादा यहाँ पर जो टैलेंट, जो एक स्पेशलाइज, जो आप कह सकते हैं जो स्पेशलाइजेशन जो इनकी है, बिल्कुल उन्होंने सही बताया। उनो कार्ड जो रेड कलर का ये कार्ड है और 4 नंबर। चलिए, लेकिन मैं इतने से संतुष्ट नहीं हुई हूँ, एक आध कार्ड में और यहाँ पर ट्राई करती हूँ। हो सकता है कि पहला कार्ड बाई चांस एक सही उन्होंने बता दिया हो, एक आध कार्ड और यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। मैं यहाँ पर सम्यक, इधर आओ, आप कार्ड चूज करो और यहाँ पर आदित्य को दो, ठीक है? आप अभी पट्टी अपना खोल सकते हैं, ठीक है? खोली भी। हाँ बिल्कुल, अब इधर आ जाइए आप इधर, और आप एक कार्ड चूज करिए इसमें से और ये आदित्य को दे दीजिए, ठीक है? कुछ बोलना नहीं, क्या है कितना है कुछ नहीं, ठीक है? ऑरेंज। ऑरेंज क्या? ऑरेंज है। चलिए देखिए, बिल्कुल इस कार्ड में कोई नंबर नहीं है, इस कार्ड में सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं ऑरेंज बना हुआ है। इससे पहले वाला कार्ड जो मैंने आपको दिखाया था उसमें एक नंबर था जो कि मैंने दिया था, रेड कलर का ये कार्ड है और नंबर 4 इसमें लिखा हुआ है। जबकि दूसरा कार्ड जो कि सम्यक ने यहाँ पर चूज करके दिया आदित्य को, तो आदित्य ने बिल्कुल सही बताया, इसमें ऑरेंज ही बना हुआ है, किसी तरह का कोई नंबर नहीं बना। थोड़ा सा मैंने सोचा था कि इसको कंफ्यूज करूं यहाँ पर आदित्य को कि क्या ऑरेंज, क्या हो सकता है कोई नंबर यहाँ पर बता दे, लेकिन बिल्कुल नहीं माने। मैंने जैसा पहले भी बताया था कि बहुत ज्यादा शैतान है। चलिए, आप अपनी पट्टी जो है वो आप खोल सकते हैं आदित्य। अब मैं यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कोशिश करती हूँ। अंकित से मैं चाहूंगी कि आखिर अंकित बताएं हमें। अंकित, आप पहले अपने आंखों में पट्टी ही बांध लीजिए और मैं अब आपको यहाँ पर एक चीज दूंगी, आप बताइएगा कि वो है क्या। चूंकि आप टच करके बताते हैं तो इसलिए आप ये बताइए कि ये आखिर क्या है। 1000 रुपीज नोट। हाँ, 1000 रुपीज नोट। पक्का? हाँ जी। लॉक कर दिया जाए? हाँ जी। ये 1000 रुपीज ही है? हाँ जी। देखो, जी हाँ बिल्कुल, ये इन्होंने एकदम सही बताया, ये 1000 रुपीज का नोट यहाँ पर है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ इतने से संतुष्टि नहीं मिल सकती। अब मेरे को लगता है कि सम्यक का यहाँ पर टर्न आ रहा है। सम्यक, आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए। कोशिश मैं यहाँ पर करूंगी कि सीरियल नंबर आप यहाँ पर पढ़ के बताएं, ठीक है? मैं आपके पास आती हूँ। अब यहाँ पर अंकित ने तो बता दिया, अब आप सीधे हो जाइए, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पर मुझे बताइए कि इस पर क्या लिखा हुआ है। 8DS 045904। बिल्कुल, एकदम सम्यक ने यहाँ पर बिल्कुल सही बताया। जो सीरियल नंबर की मैं यहाँ पर बात करी थी, 1000 रुपीज का ये नोट है, ये अंकित ने हमको यहाँ पर पहले ही बता दिया था। सीरियल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि हो सकता है कि उतना आपको यहाँ पर दिखाई ना दे, लेकिन ये 8DS
5904। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सम्यक ने बिल्कुल ठीक बताया। जो नंबर मैंने यहाँ पर पूछा था, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, 8DS045904। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही यहाँ पर बताया। तो चलिए कुछ और टास्क ऐसे ही जो हम यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी देवांश आपसे कि कैसे कर पाते हैं आप लोग इस तरह से। ये ठीक है कि मैंने अभी आपको फिलहाल कोई टास्क नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे पहले सुबह मैं आपको बता चुकी थी कि क्या आपको करना है क्या नहीं। कैसे करते हैं? इसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए। उस कंसंट्रेशन से पहले आप वो सुनते हैं, एक्टिवेशन के लिए एक वो म्यूजिक होता है जिस सुन के हमारा माइंड जो है वो थोड़ा सेट होता है। और क्लासेस जो जैसे हम कोर्स कर रहे हैं SSD, सुपर सेंसरी डेवलपमेंट, उसमें पहले 2 दिन सैटरडे और संडे आपकी वर्कशॉप्स होंगी 9 to 5। ओके, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर बता दें, कुछ चमत्कार हम यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहे। एक ये साइंस है और बाकायदा इस चीज की ट्रेनिंग होती है जो ये बच्चे लेते हैं। इनके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट यहाँ पर करते हैं। हो सकता है कुछ पेरेंट्स ऐसे भी रहे हो जो शुरुआत में इनकी एक्टिविटीज को देख के लगता हो कि नहीं ये क्या कर रहे हैं, अपना पढ़ाई में आप ध्यान लगाइए। लेकिन आपके बच्चे में अगर कोई टैलेंट है तो आप उसे पहचानिए, उसे सपोर्ट करिए, उसे और निखार कर सामने लेकर आइए। अब चलिए हम यहाँ पर आपको एक और बच्चे की यहाँ पर कुछ ऐसी ही स्टोरी यहाँ पर दिखाते हैं। शहरों में जिस तरह से बढ़ते ट्रैफिक है और जाम है, इससे हर कोई बेहाल है। जब हम और आप किसी चौराहे पर जाम में फंसते हैं तो मन में ये ख्याल आता है एक पल के लिए कि कितना अच्छा होता है कि अगर हम इस रास्ते की बजाय किसी दूसरे रास्ते से चले जाते, या इस मुश्किल का हल किस तरह से आखिर सुझाया है बिहार के कटिहार के एक छात्र ने। आदर्श बर्णवाल इस छात्र का नाम है और वो इस छात्र का सुझाव ये है कि रास्तों पर जाम की जानकारी देने के लिए ट्रैफिक सिग्नल में नीली लाइट को जोड़ देना चाहिए। अब क्यों जोड़ना चाहिए इसको जानने के लिए आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुमकिन है कुछ सालों के बाद चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल में 3 के बजाय 4 रंग की लाइटें नजर आएं। चौथी लाइट नीले रंग की होगी जो ये बताएगी कि आगे रास्ते में जाम है और अगर हो सके तो आप दूसरे रास्ते से जाइए। ये सुझाव है कटिहार के रामकृष्ण मिशन में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र आदर्श बर्णवाल का। आदर्श का कहना है कि ये विचार उसके जहन में तब आया जब उसकी आंखों के सामने सड़क हादसे में जख्मी एक शख्स की मौत हो गई, क्योंकि रास्ते में जाम की वजह से उसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि क्यों ना इसमें एक और लाइट जोड़ा जाए, क्यों ना इसमें एक एडिशन किया जाए, एक चौथा लाइट का प्रावधान दिया जाए जो ये इंडिकेट करे कि आगे ट्रैफिक जैम है और आप रूट चेंज कर सकते हो। आदर्श ने अपना ये सुझाव अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली ऑनलाइन परीक्षा इग्नाइट 2014 में रखे हैं। ये परीक्षा गुजरात की संस्था NIF यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने आयोजित करवाई थी। इस परीक्षा में 27,000 से ज्यादा छात्रों ने अपने सुझाव भेजे थे, जिसमें से सिर्फ 28 छात्रों के सुझाव को चुना गया है। इन छात्रों को 19 नवंबर को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम सम्मानित करेंगे। एक और दूसरा एक सिग्नल होने से आदमी लोग का परेशानी कम होगा, तो उसका ऊपर वो कंसेप्ट जो दिए हैं वो बहुत क्लियर है। NIF का कहना है कि वो आदर्श समेत तमाम छात्रों के सुझाव को सरकार के सामने रखेगी और अगर सरकार को लगता है कि बच्चों के सुझाव बेहतर बदलाव लाने में कारगर साबित होंगे तो उन्हें इस्तेमाल में भी ला सकती है। कटिहार से ETV संवाददाता मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। तो ये आपने स्टोरी यहाँ पर देखी कि किस तरह से कोई दूसरा रास्ता भी सुझाया जा सकता है। पिछले 6 साल से अगर हम यहाँ पर बात करें तो 14 नवंबर यानी बाल दिवस के मौके पर गूगल इंडिया अपने सर्च इंजन पर बच्चों के बनाए हुए डूडल का इस्तेमाल करता आ रहा है। जी हाँ, और इस बार पुणे की एक छात्रा का डिजाइन किया हुआ जो गूगल है उसने डूडल बनाया। इस डूडल को 10 लाख डिजाइन में चुना गया है। चलिए जानते हैं क्यों खास है ये डूडल और इसे बनाने वाली छात्रा। बाल दिवस के मौके पर सर्च इंजन गूगल ने इस रंग बिरंगे स्केच को डूडल बनाया है। इस डूडल की थीम असम के जंगलों पर आधारित है, जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क का गैंडा है। असम के मशहूर चाय बागान है, साथ ही पारंपरिक बिहू डांस भी नजर आता है। इस डूडल को डिजाइन किया है पुणे की रहने वाली 15 साल की छात्रा वैदेही रेड्डी ने। इस डूडल के चुने जाने के साथ ही वैदेही ने 6ठी डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता जीत ली है। मैंने पूरे 3 दिन लगाए थे इन कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन एंड द ड्राइंग एक्चुअल वाली, तो मुझे मालूम था कि टॉप 12 तो आ ही जाएगा। माई एम वॉज नॉट टू विन द कॉम्पिटिशन, माई एम वॉज टू बी कॉल्ड टू दिल्ली। डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता की शुरुआत 2009 में हुई थी।
ये प्रतियोगिता पहली से 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए है। इस साल इस प्रतियोगिता के लिए गूगल के पास 1700 स्कूलों से 10 लाख से ज्यादा आवेदन आए। इस साल की थीम थी अ प्लेस इन इंडिया आई विश टू विजिट। 2011 में अपनी फैमिली के साथ असम गई थी घूमने। तब मैंने वो जगह देखी थी। इट वाज वेरी प्रिटी एंड वेरी ब्यूटीफुल। ट्रीज वहाँ पे देखे थे जो मैंने कहीं और पे नहीं देखे थे, एंड लॉट्स ऑफ बैम्बूज आल्सो आई नोटिस्ड देयर, तो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक असम। वैदेही ने अपने गूगल डूडल का नाम नेचुरल एंड कल्चरल पैराडाइज असम रखा है। ये डूडल बाल दिवस के दिन पूरे 24 घंटे तक गूगल के सर्च इंजन पर दिखता रहेगा। पुणे में चंद्रकांत के साथ त्रिदीप मंडल, गुवाहाटी, IBN 7। जी हाँ, तो आपने यहाँ पर ये एक और स्टोरी देखी जो हमने यहाँ पर चलाई। अब मैं यहाँ पर वैसे पेपर पेन में पहुंचा चुकी हूँ, पेपर और पेंसिल। मैं यहाँ पर चाहूंगी कि आदित्य आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, पट्टी बांध लीजिए, ठीक है। बाकायदा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कॉटन भी लगाई हुई है ताकि किसी को ये ना हो कि शायद पट्टी झीनी है, कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए बाकायदा ये कॉटन जो है वो भी लगाई हुई है कि कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। और मैं चेक कर चुकी हूँ बाकायदा, लेकिन नोज एरिया जो है वो इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि सेंस के लिए, कि सेंस वो कर सके। अब मैं यहाँ पर चाहूंगी कि आदित्य आप मेरे को एक अच्छी सी कार की ही हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि कभी हम जाम लग जाता है तो दूसरा रास्ता कोई हो, तो आप एक काम करिए, कार ही बना के हमको दिखाइए और हम देखते हैं कि आदित्य ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ड्राइंग अच्छी है आपकी या बुरी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। चलिए वो हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे जब आप बनाकर हमको दिखाएंगे उसके बाद। ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करती रहूं तो आप डिस्टर्ब होते हैं उससे? नो। कोई फर्क नहीं पड़ता? नो। तो फिर ये बताइए कि अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई ऐसा टैलेंट आ जाए कि मैं इस टीचर को हटा दूं या इस सिलेबस को हटा दूं या ये कर दूं वो कर दूं, अगर नहीं आया। कभी नहीं आया? अरे बड़े शरीफ बच्चे हो आप, इतने तो हो नहीं, शैतानी तो बहुत कर रहे थे। पढ़ाई में शैतानी नहीं होती। पढ़ाई में शैतानी नहीं होती? टीचर डांटती है। आपकी मम्मी आई है साथ में? नहीं आई है। तो फिर कौन आया है साथ में? मेरे सर आए। मम्मी को जानबूझकर नहीं लेकर आए? नहीं। कि कहीं शिकायत लगा दी? नहीं। तो मम्मा के पास टाइम नहीं था। मम्मा के पास टाइम नहीं है? ओह अच्छा। ये आप क्या बना रहे हैं? कार। नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन ये क्या है? ये कार का बैक साइड है। ओके ठीक है। तो आपको कितनी देर लगेगी बनाने में? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स? नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अभी आपने कहा ना मम्मा के पास टाइम नहीं है। 5 मिनट्स। तो वैसे ही मेरे पास भी, तो जल्दी जल्दी आपको करना होगा। लेकिन उस बीच जब तक ये अपना कार यहाँ पर बनाते हैं, आंखों पर इनकी पट्टी यहाँ पर लगी हुई है, तब तक हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि कुछ और यहाँ पर हम जो टास्क है हमारे साथ कुछ और भी बच्चे यहाँ पर हैं, उनको भी मैं यहाँ पर टास्क देने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ अपनी सीट पे बैठे बैठे ही जब तक इनकी कार बनती है, और बीच बीच में मैं ये भी चेक करती रहूंगी यहाँ पर कि ये पट्टी कहीं उठा के देख तो नहीं रही। जब तक इनको टाइम लगता है तब तक अर्थम आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए और मैं एक कार्ड आपको दूर से ही दिखाने की कोशिश करती हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि ये सेंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अर्थम पट्टी लगा लिए अपनी अपनी आंखों पर। एक बारी हमारे कैमरामैन भी कंफर्म कर लें कि ये वाकई में पट्टी लग चुकी है या नहीं लग चुकी है। तो अर्थम हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। अर्थम, मैं दूर से आपको ये कार्ड दिखा रही हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को ये कार्ड दिखा दूं, आप अच्छे से देख लीजिए। ये कार्ड मैं अर्थम को यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। अर्थम ने अभी तक इस कार्ड को देखा नहीं है कि ये कौन सा नंबर है, क्या है, कोई पिक्चर है या कुछ और है। यहाँ पर हम अर्थम की तरफ अब इस कार्ड को करते हैं। अर्थम, एक कार्ड इस वक्त आपके सामने है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये कार्ड है, लेकिन इस कार्ड में है क्या ये हम जानना चाहते हैं। Uno 9 blue। वेरी गुड। तो ये अर्थम देख लीजिए, मैं इतनी दूर पर यहाँ पर बैठी हुई हूँ और हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, हमारे जो कैमरा पर्सन है, हमारे जो पीसीआर डायरेक्टर हैं, वो थोड़ा सा मास्टर शॉट जो है वो आपको दिखाए कि कितनी दूरी पर मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ अर्थम से। और उन्होंने उसके बावजूद बता दिया हमको कि ये यूनो कार्ड है ब्लू कलर का और जो ये नंबर है वो 9 है। तो वेरी गुड अर्थम, बड़ा अच्छा आपने यहाँ पर बताया। कार का थोड़ा सा खाका तैयार हो चुका है। तब तक जब तक थोड़ी सी इसमें खिड़की आती है, दरवाजे आते हैं, तब तक सानिया आप थोड़ा सा बिग बी की हमको एक्टिंग करके दिखाइए। आपका फेवरेट है क्या? बिग बी, अमिताभ बच्चन फेवरेट हैं? तो कोई उनका फेवरेट डायलॉग या फिर आपका फेवरेट डायलॉग जो आप हमें यहाँ पर बोल के सुना सकें? थोड़ी सी मिमिक्री करके दिखाएंगे मुझे टीना नाच। आप खड़े हो जाइए, अभी तो ऐसे दिख नहीं पा रहा है।
हाँ ठीक है, आप बताइए जरा। विजय दीनानाथ चौहान। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान। तो ये अच्छा ठीक है, तो आप दोबारा से एक बार हमको करके जरा दिखाएंगे। ये आप अपने मम्मी पापा का ही नाम ले रहे हैं या उधर 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 का नाम ले रहे हैं? नहीं, जो उसमें बोलते हैं वही ले रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। वैसे ही बताइए आप, चलिए। विजय दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान। अरे थोड़ा सा जोश के साथ आना चाहिए ना, अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर रहे हैं भाई आप। अब मैंने उसके वीडियो देख के प्रैक्टिस भी किया ना। तो कभी स्कूल में ट्राई किया? कभी किसी ऐसा तो नहीं है किसी टीचर ने डांटा और टीचर को बोल दिया हेलो मेरा नाम सम्यक है, बाप का नाम, माँ का नाम, ऐसा तो नहीं किया कभी डराने के लिए? किया? मतलब सोच रहे हो, मतलब किया ऐसा, मतलब हाँ? तो ये फिर क्या सोच रहे थे, क्या गिन रहे थे कुछ? नहीं, अभी कार तैयार हो रही है, उसी में आज आदित्य बैठ के जाएगा। आदित्य नहीं मैम, इतनी स्पेस नहीं है। चलिए अभी जितना बनाया उतना ही दिखा दीजिए। बस होने वाली है पूरी। अरे कोई बात नहीं, दरवाजे नहीं लगे या खिड़कियां नहीं लगी? दरवाजे सब कुछ लग गया, बस आगे की हेडलाइट नहीं लगी। हेडलाइट नहीं लगी? अरे कोई गल नहीं यार, हम सुबह चला लेंगे बिना हेडलाइट के। हो गया? अरे वाह, दिखाइए कैमरे पे। अरे वाह, रियली मानना पड़ेगा। अभी आप इसको ऐसे ही पकड़ के रखिए, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे। देखिए कितनी सुंदर कार बनाई है आदित्य ने, और आदित्य इसी में वापस जाने वाले हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आप तो यहीं रहेंगे IBM 7 में? स्पेस नहीं है, मैं साइड की गाड़ी में जाऊंगा। अच्छा चलिए ठीक है, अब आपकी आपकी मर्जी है। हमारे साथ और भी यहाँ पर अंकित भी हैं, अर्थम भी हैं, सम्यक है, देवांश है। उनसे कुछ और हम यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे एक शतरंज के खिलाड़ी, बिल्कुल आप अपनी पट्टी उतार सकते हैं, शतरंज के खिलाड़ी जो है राघव, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं बाल दिवस पर हमारी खास पेशकश। अब आपको एक और सुपर किड से हम मिलवाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सुरभि नाम की एक मासूम है। मासूम उन लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा है जिसने विकलांग होने पर भी हिम्मत नहीं हारी। सिर्फ 3.5 साल की सुरभि के दोनों हाथों में सिर्फ एक एक उंगली है। बाल दिवस के इस मौके पर IBM 7 का सुरभि को सलाम, जिसमें इतना हौसला है, जज्बा है। पूरे देश की तरह खंडवा के इस स्कूल में भी बाल दिवस मनाया गया। सभी बच्चों में उल्लास है, उमंग है, और उन सबके बीच बैठी है नर्सरी में पढ़ने वाली सुरभि। जन्म से ही सुरभि के दोनों हाथों में सिर्फ 2 उंगलियां हैं और दोनों पैरों में सिर्फ 4। स्कूल में दाखिला देते वक्त टीचरों के सामने सवाल था कि वो ऐसे कैसे पढ़ पाएगी या लिख पाएगी, लेकिन सुरभि के हौसले ने उन्हें हरा दिया। वो न सिर्फ लिख लेती है बल्कि अच्छी ड्राइंग भी बना लेती है। ऐसे बच्चे टैलेंटेड निकलते हैं, इसलिए मैंने उनको भर्ती किया है कि आगे कुछ ना कुछ तो, नहीं तो फिर हर व्यक्ति छोड़ देगा। मीठी मुस्कान वाली सुरभि को मेहंदी और रंगोली बनाने का भी शौक है। हमारे कैमरे के सामने उसने बिना किसी मदद के पैरों में मोजा पहनकर भी दिखाया। सुरभि बिना किसी मदद के अपने ही हाथों से खाना भी खाती है। वो 3.5 साल की हो गई है और वो हर काम में एक्सपर्ट है। उसको हम खाना भी खिलाने की बोलते हैं तो वो खुद बोलती है कि मैं खाना अपने हाथों से खाऊंगी। सुरभि के घरवालों ने उसके इलाज के लिए कई डॉक्टरों के चक्कर लगाए। घरवालों का कहना है कि उसे ऑपरेशन के जरिए ठीक किया जा सकता है, लेकिन ऑपरेशन के लिए उन्हें अभी 7 साल और इंतजार करना होगा। अनंत महेश्वरी, खंडवा, IBM 7। तो चलिए, ये तो आपने सुरभि की कहानी सुनी। सुरभि को IBM 7 बार बार सलाम कर रहा है। अब हम सीधे आपको लिए चलेंगे हैदराबाद, जहां से राघव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ब्लाइंड फोल्डेड ही ये हमको चेस खेलकर दिखाएंगे। तो राघव, स्टार्ट किया जाए? हाँ चलिए। E2 E4 C7 C5 Knight G1 F3 Knight B8 C6 C2 C3 D7 D6
D2 D4, C5 into D4, C3 into D4, knight G8 F6, knight B1 C3, G7 G6, अच्छा बिशप राघव, F1 C4। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन ये ठीक है कि चेस आप हमको यहाँ पर खेल कर दिखा रहे हैं, आंखों में पट्टी आपके बंधी हुई है, कुछ आप नहीं देख पा रहे हैं, ब्लाइंड फोल्डेड आप चेस जो है हमको खेल के दिखा रहे हैं। सीधा चेस तो सब खेल लेते हैं, मैं चाहती हूँ कि कुछ अब रिवर्स आप इसको करके दिखाइए। अच्छा ठीक है, जितना गेम अभी तक आपने खेला है उसी गेम को रिवर्स कर दीजिए, चलिए ज्यादा नहीं, उसी गेम को रिवर्स कर दीजिए। हाँ ठीक है। The white bishop on C4 comes back to F1, black pawn on G6 goes back to G7, white knight on C3 comes back to B1, black knight on F6 goes back to G8, white pawn on C3 D4 comes back to C3 and replaces black pawn on D4, black pawn on D4 goes back to C5 and replaces white pawn on D4, white pawn on D4 comes back to D2, black pawn on D6 goes back to D7, white pawn on C3 comes back to C2, black knight on C6 goes back to B8, white knight on F3 comes back to G1, black pawn on C5 goes back to C7, white pawn on E4 comes back to E2। वाह ग्रेट। अच्छा मैंने वैसे ये भी सुना है गौरव कि राघव कि आप जो वर्ड्स हैं आप उसको मतलब उसको उल्टा भी बोल सकते हैं, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक वर्ड देती हूँ, 2-3 वर्ड देती हूँ, आप उसको उल्टा बोल के दिखाइए। हैप्पी, happy, YPPAH happy, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, children, NERDLIHC children, डे, ये तो बहुत इजी है, YAD day। चलिए, और यहाँ पर ये हैप्पी चिल्ड्रंस डे मैं यहाँ पर बुलवा रही थी क्योंकि इसी बाल दिवस पर हमारी एक खास पेशकश जो है IBN 7 पर लगातार जारी है। राघव के पास हम वापस आएंगे, कुछ सेंटेंस हम यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे राघव को। आपने ये तो देखा कि वो चेस यहाँ पर खेल रहे हैं, आंखों पर पट्टी उनके बंधी हुई है। मैंने उनको ये भी कहा कि चलिए ठीक है, जितना आप हाफ गेम अभी तक खेल चुके हैं उसको आप रिवर्स करके खेल के दिखाइए। सीधा चेस तो सब खेलते हैं लेकिन वापस उसको करना बहुत मुश्किल। वैसे भी शतरंज का गेम काफी आप कह सकते हैं कि बड़ी टेढ़ी खीर होती है, किस तरह से खेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। रिवर्स भी हमको खेल के दिखाया। अब मेरे साथ यहाँ पर कुछ सुपर किड्स जो हैं वो यहाँ पर भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आदित्य है, अर्थम है, अंकित है, देवांश है, सम्यक भी आगे हमारे साथ होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ टास्क मैं यहाँ इनको देना चाहती हूँ और देखते हैं कि ये इस टास्क को कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा शैतान है उनको थोड़ा सा सबसे ज्यादा कुछ ऐसा गेम देना चाहिए जिससे कि वो थोड़े से उसमें उलझे रहे। तो दोनों के दोनों, पहले तो आदित्य और अर्थम, यहाँ मैं सोच रही हूँ कि आप दोनों का एक कंपटीशन करवा दिया जाए। तो आप रेडी हैं कंपटीशन के लिए? हाँ, मैं एक पजल गेम यहाँ पर, ओह ग्रेट, चलिए तो मैं यहाँ पर आपको एक पजल गेम यहाँ पर दे देती हूँ और देखती हूँ कि कौन कितनी जल्दी इसको सही से ठीक से अपने सीरीज वाइज लगा के दिखाता है। ठीक है, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है पक्का? चलिए एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, अरे भाई जल्दी है ना, बिल्कुल मैंने बिल्कुल चेक कर लिया। ओके बस बस बस, आदित्य को बड़ा गुस्सा आ रहा है लगता है। चलिए आप तब तक दोनों ये कीजिए, चलिए तब तक आप ये कीजिए, तब तक हम कुछ और काम यहाँ पर देते हैं। अंकित भी हमारे साथ हैं, अंकित आप भी अपने आंखों में पट्टी बांध लीजिए, ठीक है, और देवांश आप भी पट्टी बांध लीजिए। मैं कुछ मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पर देती हूँ। बच्चे, क्योंकि बच्चों की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो थोड़ा कभी आपको भी बच्चा बनना पड़ता है, थोड़ा कुछ स्कूल डेज को याद करिए कि स्कूल में कैसे एग्जाम टाइम पर जब आपके पास आता था मैच द फॉलोइंग, कुछ मिलते थे कुछ नहीं मिलते थे या तो आपको नहीं पता होते थे। यहाँ पर हम देते हैं देवांश को, देवांश हमको मैच द फॉलोइंग करके दिखाएंगे, ठीक है? बिल्कुल, 2 आपको यहाँ पर दिए हैं और अंकित के लिए मेरे पास है ये बॉक्स, इसमें काफी कुछ है इस जादू के पिटारे में, जो जादू तो नहीं है लेकिन हाँ ये एक विद्या है। इसकी भी बाकायदा ये बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, काफी मेहनत इसके लिए कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी कर रहे हैं। ये कुछ मेरे पास कार्ड्स है जिसमें कुछ ना कुछ बना हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अंकित के सामने मैंने ये कार्ड रख दिए हैं, एक एक कार्ड मैं यहाँ पर उठा के देती हूँ जब तक मैच द फॉलोइंग उधर देवांश करते हैं और इधर ये दोनों के दोनों चैंपियंस जो आपस में भिड़े हुए हैं, देखते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन सबसे पहले करता है। आप अंकित, ये कार्ड आपके हाथ में, टच करके आप बताइए कि ये क्या है। ओके, बास्केट,
बिल्कुल सही यहाँ पर हमको अंकित ने बताया। इस कार्ड में यहाँ बास्केट ही बनी हुई है। अगर आप थोड़ा सा क्लोज आए और देखें यहाँ पर कि ये बास्केट इस कार्ड में यहाँ पर बना हुआ है। कुछ और कार्ड्स में यहाँ पर देने की कोशिश करूंगी अंकित को इस बीच, लेकिन देवांश जो है वो अपना टास्क पूरा कर चुके हैं। देवांश के पास में आऊंगी और देखूंगी यहाँ पर कि वो अपना ये जो टास्क है उन्होंने सही तरह से किया है या नहीं किया है। नहीं, पट्टी आप अभी नहीं खोलेंगे। मैं यहाँ पर ये कार्ड दिखा रही हूँ, इसमें बास्केट बना हुआ है जो मैंने अंकित को यहाँ पर कहा था और उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया। आप मुझे अपने पेपर्स दे दीजिए इधर जो मैंने आपको करने के लिए दिया था, और उसके बाद आप अपने आंखों की पट्टी खोल सकते हैं। वो मैं देख के बाद में बताऊंगी कि आपने सही किया या नहीं किया। मैं तब तक यहाँ पर एक कार्ड और अंकित को देती हूँ। पेंट। और अंकित ने बिल्कुल एक बार फिर से सही बताया है, पेंट इसमें बना हुआ है, आप देख सकते हैं। वैसे आप अंकित क्या ये बता सकते हैं कि इसका क्या कलर है? ऑरेंज कलर का पेंट है और ग्रीन और वाइट बकेट है। बिल्कुल सही अंकित ने यहाँ पर हमको बताया, ग्रीन कलर का ये बकेट है और आप देख रहे हैं इसमें से ऑरेंज कलर का ये जो पेंट इसमें गिर रहा है। तो कलर भी इन्होंने सही बताया। और सबसे पहले जो मैंने पूछा था कि आखिर ये है क्या चीज, पेंट ये है, ग्रीन कलर का बकेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसमें से ऑरेंज कलर का पेंट जो है वो निकल रहा है। तो दो कार्ड्स मैंने यहाँ पर अंकित को दिए। इससे पहले वाला जो दिया वो बास्केट था, और इससे बाद जो मैंने दिया, जो उनसे पूछा कि आखिर ये क्या है, तो वो उन्होंने बताया और साथ ही ये भी बताया कि किस कलर का ये है। अब जरा मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ कि देवांश को जो मैंने मैच द फॉलोइंग यहाँ पर दिए थे वो उन्होंने ठीक किया है या फिर नहीं। थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि चूंकि बना इस तरह से हुआ है, लेकिन एकदम सही इन्होंने यहाँ पर किया है। मैंने इनको जो यहाँ पर दिया था इजी था। अच्छा चलिए, इनके लिए ये इजी था। लेकिन ट्री सबसे पहले दिया था, तो ट्री के साथ इन्होंने आंखों पे पट्टी बांध के, आंख खोल के तो आप करते हैं, मैंने भी बहुत किया है, लेकिन आंख पे पट्टी बांध के कभी नहीं ट्राई किया। तो पहला ट्री था और उन्होंने बिल्कुल ये सही, ये जो लकीर है ये ट्री तक लेके गए। उसके बाद दूसरा था पेंसिल, तो ये पेंसिल बिल्कुल सही उसको लेकर गए। उसके बाद तीसरा था फिश, फिश को भी सही इन्होंने मैच किया है। लास्ट में था ग्रेप्स, ग्रेप्स को भी इन्होंने एकदम सही मैच किया है। एक और मैंने इनको दिया था क्योंकि मुझे लगा कि सिर्फ एक काफी नहीं है, और जैसा कि इन्होंने कहा भी कि काफी इजी है, तो आप देख सकते हैं कि बॉल सबसे पहली थी, उसके बाद थी कैट, फिर सन और उसके बाद फ्लावर। तो जो भी दोनों मैंने इनको टास्क दिए थे देवांश को, वो उन्होंने बिल्कुल सही करके दिखाए। अंकित ने भी बिल्कुल सही करके दिखाया, लेकिन दो धुरंधर अभी आपस में जुटे हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर आदित्य की और अर्थम की। आदित्य, अर्थम कहाँ तक गड्डी पहुंची? ज्यादा दूर तक नहीं। ज्यादा दूर तक नहीं? ये तो गलत बात है। भी माशी नहीं है। तो गड्डी तो वैसे आपने जो बनाई थी इन्होंने, मैं आपको, चलिए जब तक ये इसको पूरा करते हैं इस गेम को, आप गड्डी देखें। यहाँ पर जो इन्होंने गाड़ी तैयार की थी उसको काफी सजा भी दिया है इन्होंने। मैंने इनसे ये कहा था कि आप घर इसी पर वापस बैठकर जाएंगे, तो देखिए कि कितना उसको इन्होंने सजा वजा के पूरा तैयार कर दिया है। हालांकि उन्होंने बाद में मुझसे कहा कि नहीं, वो इस गाड़ी में बैठ के नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें वो पूरे नहीं आ पाएंगे, तो वो अपने सर की गाड़ी में बैठकर जाएंगे। तो फिर इस गाड़ी में बैठ के कौन जाएगा? आदित्य, आदित्य देखो लड़ाई मत करना दोनों के। कोई जाकर बैठ, लड़ाई करने की बिल्कुल नहीं रखी है। सपने में कोई जाएगा, मेरे को नहीं पता। सपने में कोई जाएगा, ओके। तो ये इनकी ड्रीम कार है, ये वंडर किड की ये ड्रीम कार है। वंडर कार है, टार्जन कार। हाँ अच्छा चलिए ठीक है। तो ये टार्जन, वंडर, कुछ भी, वंडर कार, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। चलिए अभी दोनों धुरंधर आपस में लगे हुए हैं, तब तक अंकित से कुछ और हम यहाँ पर उनको कार्ड्स देते हैं। और कुछ कार्ड्स तो वहाँ पर रखे हैं, लेकिन वो नहीं, मैं यहाँ पर। मम्मी को आपसे कुछ क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। अच्छा, मुझसे भी क्वेश्चन करेंगे? मैम पहले आप ये बता दीजिए, हमारी कौन सी अब बहुत मुश्किल हो रहे हैं। क्यों मुश्किल हो रहा है? समझ नहीं आ पा रहा कौन सा कौन सा नहीं, कौन सा पजल गेम का मतलब क्या हुआ फिर? और ये मैं कैसे बता सकती हूँ? ये तो आपको करना है ना, यही तो आपको यहाँ पर प्रूव करना है जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। और मैंने शफल करके यहाँ पर दिया था, इसलिए इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। खैर, लेकिन मैं अंकित को यहाँ पर एक कार्ड देती हूँ। कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि इस कार्ड में क्या बना हुआ है, किस कलर का है या फिर कुछ लिखा हुआ है, ये हम आपको इस कार्ड के जरिए दिखा रहे हैं। अब अंकित इसको टच करके दिखाएंगे, बताएंगे हमें कि आखिर इसमें क्या बना है, क्या लिखा है, किस कलर का ये है। सबसे पहले मैं अंकित से जानना चाहूंगी, अंकित क्या इसमें लिखा है, बना है, जो भी आप टच करके, सॉरी
बॉल, रेड कलर। क्या बना है? सॉरी, एक बार दोबारा से आप बताएंगे। बॉल एंड कलर इज रेड। पक्का लॉक कर दिया जाए एकदम? यस। यस। कौन बनेगा करोड़पति खेला देखा तो होगा, खेला नहीं है तो? हाँ जी। देखा है? हाँ जी। मजे आते थे खूब? हाँ जी। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉल है, बास्केटबॉल है। जिस कलर का इन्होंने बताया वो कलर एकदम सही, जिस कलर की बॉल होती है। अब कुछ और कार्ड्स में यहाँ पर इनको देती हूँ, जब तक ये दोनों के दोनों यहाँ पर थोड़े से अपने पेच लड़ा रहे दिमाग के कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो वो मैं तब तक उससे पहले अब यहाँ पर एक दूसरा कार्ड जो अंकित के आगे यहाँ पर आ रहा है, आप सब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पे क्या बना हुआ है, लेकिन अंकित को नहीं पता कि इसमें क्या बना है, क्या लिखा है, क्या ये है, किस कलर का है। अब मैं अंकित के हाथ में इस कार्ड को देती हूँ और जानती हूँ यहाँ पर कि आखिर इस पर क्या है। अंकित, ये लास्ट कार्ड है आपके लिए। तो मजे की बात ये है कि दोनों के दोनों लड़ाई भी कर रहे हैं। लड़ाई करने की बिल्कुल नहीं रखी है, नहीं तो मुझे फिर आप दोनों के घर जवाब देने जाना पड़ेगा कि देखिए IBM 7 वालों आपने बुलाया और दोनों के दोनों बच्चे हमारे आपके स्टूडियो में लड़ने लगे। हम लड़ नहीं रहे। नहीं, ओके चलिए। हम बेस्ट फ्रेंड के, हम कभी नहीं लड़ते। सही कहा। एक बार दोबारा से आप यहाँ पर देखिए और अच्छे से टच करके आप उसको बताइए। तब तक मैं वापस अपनी सीट पर जाती हूँ। कुछ और गुफ्तगू मैं यहाँ पर राघव से भी करने की कोशिश करती हूँ। राघव हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि ठीक है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये किस तरह से पजल गेम खेल रहा है या किस तरीके से आखिर ये लोग इसको करते हैं, कितना टाइम देते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि ये ठीक है मैम कि हम बच्चे हैं, जंक फूड खाने का हमारा मन करता है, लेकिन अपनी इस विद्या की वजह से, क्योंकि इसमें आपको जरूरी होता है, जंक फूड्स के लिए कहा भी जाता है कि आपका जो दिमाग होता है उसको मंद कर देता है, शांत कर देता है, तो उतना एक्टिव आप नहीं हो पाते हैं। धीरे धीरे आप कहते हैं ना, जो एक दीमक की तरह, दीमक जिस तरह से लकड़ी पर लग जाती है, धीरे धीरे खा जाता है, तो कुछ ऐसे ही जंक फूड हमारे दिमाग के लिए काम करते हैं। हम सीधा रुख कर रहे हैं यहाँ पर राघव के पास। राघव, अभी आप चाहे तो पट्टी खोल भी सकते हैं, हम आपसे थोड़ी गुफ्तगू यहाँ पर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं, क्या होता है, किस तरह की ट्रेनिंग जो है वो आपको दी जाती है? हाँ, तो प्रैक्टिस का पूछे तो हर एक दिन चेस प्रैक्टिस के लिए करना है तो 5-6 घंटे से ज्यादा ही करेंगे। ये ब्लाइंड फोल्डेड चेस का वो स्पेशल टैलेंट है, उसके लिए प्रैक्टिस का जरूरत नहीं है। मगर अभी नॉर्मल चेस खेलने के लिए तो मैं 5-6 घंटे से ज्यादा ही प्रैक्टिस करूंगा हर एक दिन। तो उसके लिए बहुत अच्छी तरीका से कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन पावर सब अच्छी तरीका से है तो हम सक्सेस हो सकते हैं इसमें। लेकिन राघव, क्या कभी आपको कोई अपनी टक्कर का मिला है, या कभी आपको लगता है कि काश कोई ऐसा मिले तो मैं उसके साथ खेलूं तब ज्यादा मजा आए? वैसे तो हर एक अच्छे प्लेयर से खेलना चाहते हैं हम, तो जो भी खेलेंगे वो अच्छा है तो then we'll like to play because we'll get we'll learn something. लेकिन तो अगर हर एक दोनों के आंखों में, अच्छा नहीं, अगर लेकिन दोनों के आंखों में जो आप हैं और आपका कॉम्पिटिटर जो भी सामने हैं, दोनों की आंखों में अगर पट्टी बंधी हुई है, कोई है नहीं, तो क्या चीटिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ नहीं जाते? कोई भी चीटिंग करते? दोनों ऐसी तरीका के खेलने वाले कोई नहीं है दुनिया में जो आंखें में पट्टी बांध के खुद खेलेंगे, तो उसके लिए दूसरा खेलने का कोई नहीं है। चलिए, आप हमारे साथ उसके लिए कंपटीशन का जरूरत नहीं है, सोचने का वो बात नहीं है। अच्छा, तो जब आपके घर वालों को पता चला, किस तरह का उनका रिएक्शन था, या कभी आपने उनसे शेयर किया हो इस चीज का, जब तक उनको नहीं पता था या आप पूरी तरह से फॉर्म में नहीं आए थे, तब तक क्या उनका सपोर्ट मिलता है या आपको डांट पड़ जाती है, या कुछ ऐसा हुआ कभी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? ये तो पूरी मेरी पापा की आइडिया था ब्लाइंड फोल्ड खेलने का। उन्हें खुद मेरे को ये आइडिया दिया कि ये ब्लाइंड फोल्ड तुम खुद खेले, तो ब्लाइंड फोल्ड खेलने वाले हैं, मगर क्या है ना, उन लोग खेलते हैं, उन लोग उनकी मूव बोलते हैं, दूसरे लोग उनके लिए खेलता है। मगर पापा एक बार आइडिया दिया कि तुम खुद खेले तो कैसा रहेगी। तो जब ये सब आइडिया पापा की है और माँ बाप की पूरी एंकरेजमेंट है, पापा ने उनकी जॉब भी रिजाइन करा कि मेरे डेवलपमेंट के लिए।
मेरी टैलेंट को उन दोनों ही रिकॉग्नाइज करके उसको डेवलप किए थे। तो उन लोग पूरी उन लोगों की लाइफ सैक्रिफाइस करके मेरे लिए उन लोग सब हर एक दिन मेरे डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। चलिए बिल्कुल राघव, हम आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हैदराबाद से राघव हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन हम जिस तरह से यहाँ पर बात कर रहे हैं सुपर किड्स की, बाल दिवस पर कुछ और आंकड़े आपको सुनाते हैं। मुंबई में हर दिन 12 बच्चे गायब हो जाते हैं, जिसमें 4 लड़कियां होती है। ये 5 साल में गायब हुए 3000 से ज्यादा जो बच्चे हैं आज भी लापता हैं। ये बच्चे कैसे गायब हो जाते हैं, कहां गायब हो जाते हैं, किसी को नहीं पता। पुलिस के मुताबिक बच्चों के गायब करने में कई तरह के गैंग्स जो हैं वो सक्रिय हैं। इनमें भिखारी गैंग है, जिससे लेकर मानव तस्करी में लगे लोग भी शामिल हैं। गायब हुए बच्चों में पुलिस कुछ ही बच्चों को तलाश पाती है, लेकिन अब लापता बच्चों को खोजने के लिए बड़े अभियान की तैयारी भी की जा रही है। हर साल जब भी बाल दिवस आता है, बच्चों के कल्याण की बातें और भाषणबाजी होती है। लेकिन क्या आपने अपने आसपास मैले कपड़ों में भीख मांगने वाले बच्चों को कभी गौर से देखा है? चंद लम्हे रुककर उनके बारे में सोचा है? ये बच्चे कौन हैं? कहां से आते हैं? इनके साथ दिखने वाले लोग कौन होते हैं? मुमकिन है बहुत से बच्चे गरीबी की वजह से परिवार के दबाव में भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हो। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू दिल दहला देने वाला है। चंद पैसों की लालच में मम्मी पापा से उनके जिगर का टुकड़ा छीन लेते हैं भिखारी गैंग। अगवा बच्चों पर जुल्म कर जबरदस्ती मंगवाई जाती है भीख। मानव तस्कर गैंग लड़कियों को अगवा कर देह के व्यापार में धकेल देते हैं। पुलिस के मुताबिक मुंबई में पिछले 5 साल में 30,000 से ज्यादा बच्चे लापता हुए। गायब बच्चों में 3,000 से ज्यादा आज भी लापता है। हालांकि अब इन 3,000 से ज्यादा बच्चों को खोजने के लिए मुंबई पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। राकेश मरे सर ने सभी पुलिस को एक निर्देश दिए कि उनके पुलिस के हर पुलिस के लेवल पे एक टीम, अलग से टीम बनाई जाए, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, 3 से 4 पुलिसकर्मी होंगे और एक केवल मिसिंग जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनको ढूंढने का ही काम करेंगे। और सीपी साहब खुद इसका 1 महीने में एक बार आढ़ावा लेने वाले हैं। मुंबई पुलिस ने लापता बच्चों की तलाश के लिए स्पेशल टीम बनाई है। टीम का हौसला बढ़ाने के लिए नकद इनाम भी रखा गया है। सवाल ये है कि क्या इससे तस्वीर बदल जाएगी? दरअसल इसी साल जनवरी 2014 से अक्टूबर 2014 तक मुंबई में 2000 से ज्यादा बच्चे लापता हो चुके हैं। इनमें से 770 लड़के हैं, जिनमें से 215 के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गायब हुई 1340 लड़कियों में से 300 से ज्यादा आज भी लापता है, यानी 500 से ज्यादा बच्चों का आज भी कुछ अता पता नहीं चला। हालांकि गुमशुदा बच्चों की तलाश में मुंबई से ही नहीं, समूचे देश में विशेष अभियान चलाने की तैयारी हो रही है। 50 से ऊपर फीसदी बच्चे जो घर से लापता होते हैं, वो हमने देखा है कि रेलवे के माध्यम से वो पहुंच जाते हैं किसी और शहर में। तो दिस विल बी अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स विद द रेलवे मिनिस्ट्री एंड वी आर गोइंग टू वर्क विद एनजीओज। आमतौर पर बच्चा चुराने वाले गिरोह रेलवे के जरिए बच्चों को एक जगह से गायब कर दूसरी जगह पहुंचाते हैं। लिहाजा रेल मंत्रालय को भी बच्चों की तलाश के अभियान से जोड़ने की तैयारी है। लेकिन हर साल गायब होते बच्चों की बढ़ती तादाद सवाल उठाती है कि क्या बाल दिवस पर ऐसे अभियानों का ऐलान रस्मी रवायत भर है? विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7। बाल दिवस जरूर हम आज मना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो हर दिन जिस तरह से गायब होते हैं। और ये आंकड़ा जो है ये कहीं ज्यादा है, कहीं बड़ा है, जो हम यहाँ पर आपको अलग अलग स्टोरीज के जरिए हमने आपको दिखाया भी कि कुछ के जज्बे को हम सलाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो किस तरह से गायब होते हैं और उसमें ज्यादातर जो होती हैं वो लड़कियां होती है। खैर, अब इन पर नकेल कसने के लिए एक अभियान जो है वो अब शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ हमारे जो तमाम खास मेहमान हैं सुपर किड्स, हमारे राघव वहाँ हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े और यहाँ पर 5 और जो वंडर किड मेरे साथ जुड़े, उन्हें सभी को हम शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना।